देखने को मिल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती के माध्यम से मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव लगातार अभी आगे चल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं अतुल गर्ग बीजेपी की तरफ से जरूर पोस्टल बैलेट में सौरभ बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, अनिल भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, अयोध्या से। अनिल, कुछ ताजा अपडेट आपके पास आया है क्या? पोस्टल बैलेट में कौन आगे चला, कुछ जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर बराबर नजर जमाए हुए जिस तरह से सूचना मिलती है आपको तुरंत सूचित किया जाए। ठीक, चलिए ठीक है, आप लगातार नजर बना रही है। प्रद्युम्न, चलिए बात करते हैं कन्नौज से। अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, सुब्रत राय, माफ कीजिएगा, सुब्रत पाठक कन्नौज में एक बड़ा चेहरा, और वो कह रहे थे, मुझे याद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो लड़ाई बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। अब शायद उनको समझ में आ रहा होगा कि लड़ाई दिलचस्प है या नहीं। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी लगातार चुनाव हुए थे, जहां भी अखिलेश यादव जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए परिणाम बदलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और सपा के मुख्य लीडर में से एक है। तो अपने आप में एक फैन फॉलोइंग जो होती है वो काफी मुकाबले को बदलने की हिम्मत और टक्कर पूरी दे सकती है। तो वही फैन फॉलोइंग की वजह से, कार्यकर्ताओं का प्यार की वजह से अब देखिए किसके पक्ष में जीत जाती है ये जरूर 2-3 बजे के बाद साफ होगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उस हिसाब से तो अभी देखिए अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। सौरभ, लेकिन कन्नौज सीट पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार और भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो काफी कांटे की टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आपका कहना अपनी जगह ठीक है कि अगर अखिलेश यादव सीट पर लड़ते हैं और लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुझान में अभी आगे हैं, लेकिन समय जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीजें साफ होंगी, लेकिन अखिलेश यादव यहां से जीत सकते हैं ये भी कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम आपको ये बताएंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसी हिसाब से चीजें और साफ होती हुई सौरभ नजर आती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस समय देखिए वाराणसी से भी प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से जानकारी सामने आ रही है, उसमें सपा ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन अखिलेश की बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव आगे है, डिंपल यादव लगातार आगे बनी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान लगातार आगे बने हुए हैं। अपडेट बता देते हैं, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 74 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें चलिए ठीक है प्रद्युम्न, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव के, आपने डिंपल यादव की, चलिए हम कन्नौज, फिर बात कन्नौज की बात करते हैं। तो डिंपल यादव को क्या लगता है कि मैनपुरी से क्या इस बार कमाल कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की वजह से कहीं ना कहीं एक लगाव जो है वो इस परिवार के लिए लोगों का देखने को मिलता है। जिस तरीके से आपने बताया कि डिंपल लगातार अभी आगे चल रही हैं, ये शुरुआती रुझान के हिसाब से देखिए लगातार आंकड़े हैं, उस हिसाब से देखिए लगातार एक और अपडेट्स आ रहे हैं। 74 सीटों पर रुझान आ चुका है। अमरोहा से करण सिंह तंवर आगे चल रहे हैं, जालौन से आपको बता रहे हैं कि एसपी प्रत्याशी नारायण दास आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि यूपी में एनडीए 51 पर है, इंडिया 23 पर चल रहा है, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे है। अब देखिए यूपी की 74 सीटों का रुझान आपको बता देते हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह, गोरखपुर से रवि किशन आगे, मथुरा से देखिए एक और मथुरा का अपडेट आ गया, सौरभ, हेमा मालिनी आ गए हैं, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ये तमाम अपडेट्स आ रहे हैं। वाराणसी से पीएम आ गए हैं, जालौन से एसपी प्रत्याशी नारायण दास आगे चल रहे हैं। देखिए जालौन भी काफी दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। अमरोहा से करण सिंह तंवर आगे चल रहे हैं। यूपी की 74 सीटों पर रुझान आ गए हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको ये अपडेट दे रहा है। आपको बता दें कि 74 सीटों का रुझान यूपी में एनडीए 51 पर है, इंडिया 23 से आगे है, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे, गोरखपुर से रवि किशन आगे, मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही हैं, गौतम बुद्ध नगर से सौरभ, महेश शर्मा आगे। सौरभ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। देखिए 80 में से 74 के रुझान सामने आ रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो अभी बता रहे थे कि हमारे सहयोगी प्रद्युम्न ब्रेकिंग की पोस्टल बैलेट की गिनती जो शुरू हुई है, तो उसमें आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। इसके बाद कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र सरोज आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में पुष्पेंद्र सरोज आगे। घोसी की अगर बात कर लें, राजीव राय आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो राजीव राय के अलावा पोस्टल बैलेट में अतुल गर्ग भी आगे चल रहे हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। ये बेहद ही दिलचस्प हो गया है। अब देखिए हॉट सीट की अगर बात करें, जितने ही बड़े वीआईपी सीट हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग उनमें वो लोग आगे चल रहे हैं। जैसे कि लखनऊ की अगर बात कर ले तो लखनऊ में राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। सौरभ, रोकना चाहूंगा मैं इसी बीच एक और देखिए बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, रुझानों में एनडीए बहुमत से आगे देखिए जा पहुंचा है। रुझानों में एनडीए बहुमत से आगे है, रुझानों में एनडीए 290, इंडिया 161 पर है यहाँ पर। तो ये बड़ा अपडेट है सौरभ।
बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी। रुझानों में एनडीए बहुमत से आगे चल रहा है। बड़ी जानकारी, रुझानों में एनडीए 290 और इंडिया 161 में आगे चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है। दर्शकों को आपको बता दें कि रुझानों की अगर बात करें तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। एनडीए गठबंधन 290 आगे है और वहीं इंडिया गठबंधन की अलायंस यानी इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो 161। कमोबेश ऐसी स्थिति हमने एग्जिट पोल में भी देखा प्रद्युम्न। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्जिट पोल में भी ये आंकड़े जो है काफी कुछ मैच होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से बहुमत से आगे जरूर एनडीए पहुंच गया है, वो पहुंचना भी था, लेकिन जो सिचुएशन अभी बन रही है उस हिसाब से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया सौरभ की जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो टक्कर जरूर दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से, उसमें भी टक्कर यहां पर दे रहा है गठबंधन। तो कुल मिला एक बात तय ये है, 2014 लहर, मोदी की लहर, 2019 में मोदी की सुनामी, यानी 2024 तक अभी बरकरार, जैसे कि रुझान अभी आ रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं ठीक, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस की वजह से काफी फर्क पड़ जाता है। जब भी आपने देखा होगा कि वो सभा को संबोधित करने जाते हैं तो एक अलग ही माहौल जो है वो क्रिएट हो जाता है, और उसका परिणाम ये है कि इन इलेक्शनों में परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार मोदी के चेहरे पर ये चुनाव जो है वो लड़ा गया है। तमाम प्रत्याशियों की तरफ से कहा गया था कि इस बार पीएम को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनाना है, उसलिए आप वोट जरूर कीजिएगा। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया गया। तो वहीं देखिए अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी जनसभाएं जरूर की हैं, लोगों को साधने का प्रयास किया गया है। उसका परिणाम है कि अभी जो सिचुएशन लगभग, अब देखिए समय जो है वो 8:42 हो चुका है, उस हिसाब से अभी तो अखिलेश आगे ही चल रहे हैं और डिंपल यादव भी लगातार बढ़त बनाई हुई है। तो कुछ नहीं कह सकते, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थिति साफ होगी। जैसा कि आप पीएम मोदी की बात कर रहे थे, एक और चीज दर्शक शायद जानते होंगे, दर्शक बहुत स्मार्ट हैं हमारे, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। प्रत्याशियों से लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई नाराज नहीं था। लोग कहते थे हम मोदी को वोट कास्ट करने जा रहे हैं। मैं बहुत लोगों से बात किया हूं, मिला हूं, बातचीत जैसे हमारे न्यूज रूम में भी होता रहा है और हमारे सहयोगी लोग भी इस तरीके की चर्चा करते रहे हैं, और वो लोग भी ग्राउंड जीरो पे जाते थे तो लोग क्या करते थे, कहते थे कि हम जो है अपने दिमाग में माइंड मेकअप करके चले कि हम मोदी को वोट कर रहे हैं, ये नहीं कि हम फला प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। उसका एक नतीजा भी ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सौरभ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं इस बार प्रत्याशियों के चेहरे पर ये चुनाव था ही नहीं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पर था, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सौरभ ये मत भूलिए, गठबंधन का जो आंकड़ा है वो भी टक्कर देने वाला है, क्योंकि अगर 2019 की बात करते हैं तो ऐसे आंकड़े नहीं सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार आंकड़ों में आप परिवर्तन देखिए सौरभ। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 2019 की बात करें तो थोड़ी स्थिति अलग थी। अब इस बार कई चीजें जो बीजेपी ने कहा था उसको इंप्लीमेंट किया है, जैसे कि राम मंदिर उनके एजेंडे में रहा। राम मंदिर आपके सामने बनकर तैयार है, बहुत पहले उन्होंने बना दिया, दर्शन भी करें। फिर इसके बाद अनुच्छेद 370 हटाना बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, बीजेपी ने हटाया। फिर ट्रिपल तलाक को लेकर बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, बीजेपी ने हटाया। यानी जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, एक बात है कि रुझान जैसे आ रहे हैं, साइलेंट वोटर्स ने यानी इस बार कमाल किए, क्योंकि गर्मी देखा आपने कि प्रचंड गर्मी, लोग घर से कम निकल रहे थे, फिर भी वोट यानी एनडीए के पक्ष में ज्यादा पड़े हैं और इंडिया कहीं न कहीं अब पीछे होता नजर आ रहा है। देखिए हमारा टैली कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रुझान अगर आप स्क्रीन पे हमारी नजर दौड़ाएं तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं तो हमारी टैली के अकॉर्डिंग 53 सीटों पर एनडीए गठबंधन अभी जो है आगे है। इंडिया को हम 24 दे रहे हैं, अब बीएसपी के पास अभी 0 है। तो ये उत्तराखंड की अगर आप बात करें, बीजेपी जो है उत्तराखंड में 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई, कांग्रेस को अभी एक भी सीट नहीं मिली है, बीएसपी को अभी एक भी सीट नहीं मिली है। तो ये टैली देखकर आप समझ सकते हैं, नतीजों को अंदाजा आप लगा सकते हैं। वही ओवरऑल पूरे भारत की अगर बात कर ले, टैली को आप देखिए, 300 में एनडीए जो है आगे चल रहा है, 161 जो है इंडिया गठबंधन, अदर्स को अभी 19 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो देखिए किस तरीके से हमारी टैली की जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 100 एनडीए उत्तर प्रदेश में 53, तो चलिए पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं और अमित श्रीवास्तव अमेठी से जुड़ गए हैं। दोनों बहुत ही, अरविंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेठी से। दोनों बहुत हॉट सीट है। पंकज, क्या कुछ जानकारी आपके पास, जल्दी से अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए बनारस में जो है पहाड़िया स्थित
कृषि उपज मंडी में जो मतगणना जो है चल रही है, शांतिपूर्वक मतगणना चल रही है। तमाम जो विधानसभावार ईवीएम मशीन जो मतगणना कर्मी है वो लेके जा रहे हैं। अभी भी आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो मतगणना कर्मी ईवीएम मशीन लेके वो मतगणना केंद्र में जा रहे हैं। और हम पोस्टल बैलेट की बात करते हैं, पोस्टल बैलेट में जानकारी के अनुसार जो आ रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। फिलहाल अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। आप देख सकते हैं हर तरफ केवल जो है सुरक्षा कर्मी ही नजर आ रहे हैं। और अभी हमने बनारस के पुलिस आयुक्त से भी बात की, उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। स्थानीय पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, खुफिया तंत्र भी है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे अगर हम बात करें 30 चक्र की जो मतगणना होनी है वो होनी है और 8 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी। आपको बता दें कि 5 विधानसभा क्षेत्र बनारस संसदीय क्षेत्र में है और बल्कि जबकि 2 जो है वो चंदौली क्षेत्र की है और 1 मछली शहर क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र। कुल मिला के 8 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना यहाँ पे चल रही है और हम समझते हैं कि कुछ देर में यहाँ पे जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी सौरभ। बिल्कुल, अमित श्रीवास्तव हमारे साथ अमेठी से जुड़े हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, अपडेट करें। जी मैं आपको बता दूं कि मैं अमेठी से अरविंद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैं अरविंद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है, बैलेट पेपर की गिनतियां शुरू हो गई हैं। उसमें बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी अभी आगे चल रही हैं कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा से। और यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। आपको चारों तरफ घुमा के दिखाएं तो कहेंगे कि चारों तरफ व्यवस्था दुरुस्त है। कुछ ही देर चलिए अरविंद, आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी जानकारी आ रही है, सीधे आपको ब्रेकिंग सेंटर लेकर चलते हैं। प्रद्युम्न लगातार वहां से जुड़े। प्रद्युम्न, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। मछली शहर से बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं और भी तमाम जानकारियां सामने आ रही है। बड़ी खबर है, केसरगंज से बीजेपी के करण भूषण लगातार आगे चल रहे हैं। ये अपडेट है। मछली शहर से बीजेपी के बीपी सरोज आगे हैं, केसरगंज से बीजेपी के करण भूषण आगे। आपको बता दें सुल्तानपुर से देखिए मेनका गांधी लगातार बढ़त बनाई हुई है। चंदौली से बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे आगे चल रहे हैं। और इसी बीच नैनीताल, देखिए उत्तराखंड की इस तरीके से सौरभ बात कर रहे थे आप, उधम सिंह नगर से और अजय भट्ट आगे अभी चल रहे हैं। तो ये भी अपडेट यहाँ पर आ गया, अजय भट्ट अभी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ये अपडेट्स लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अभी टैली का जिक्र किया था सौरभ, कि टैली भी लगातार काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि लगातार देखने को मिल रहा है कि मछली शहर से भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और जिस तरीके के आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, देखिए मेनका गांधी भी लगातार बढ़त बनाई हुई है। ये भी काफी दिलचस्प सीट रही है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर वासियों ने भी काफी बढ़ चढ़कर मतदान किया था। आंकड़ा भी ठीक ठाक रहा था वहां पर। लेकिन अभी लगभग 9 बजने आ रहे हैं और अभी जो रुझान है उस हिसाब से तो एनडीए को जो है वो बहुमत मिल रही है। सौरभ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, मां गंगा ने बुलाया था और मां गंगा ने गोद ले लिया है। बाबा की नगरी में क्या भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है और बनारस की जनता ने निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री को। पंकज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि ब्रेकिंग सेंटर लेकर चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी प्रद्युम्न जुड़े हैं। प्रद्युम्न, ओवर टू यू। बिल्कुल सौरभ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 300 को पार कर चुका है एनडीए का आंकड़ा। बहुमत से बहुत आगे निकल चुका है और 300 को भी पार कर गया है। रुझानों में एनडीए बहुमत से आगे है। सौरभ, टैली पर एक बार नजर मारिए आप। रुझानों में एनडीए 300 के पार है, इंडिया 161 के पार। और देखिए आंकड़ा 302 तक पहुंच गया एनडीए का और 169 इंडिया गठबंधन का आंकड़ा। अदर को फिलहाल जरूर 19 सीटें हैं, लेकिन रुझानों में एनडीए 300 को पार कर चुका है, 302 पहुंच चुका है। इंडिया 169 पहुंचा हुआ है। सौरभ, देखिए काफी फर्क आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दर्शक हमारे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही, उसी की गति से तेज हमारा टैली भी आगे बढ़ रहा है। चलिए टैली पे एक बार आपको बता देते हैं, स्क्रीन पे हमारी नजर दौड़ाइए और स्क्रीन हमारा ध्यान से देखिए। 300 एनडीए, फिर इसके बाद इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 179 सीट पर इंडिया